पश्चिम बंगाल में हम लोग देख रहे हैं कुछ एक ऐसा संगठन बन चुका है जहां पर बिहारी समाज को, जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, वो चाहे बिहारी बोले या शुद्ध हिंदी बोले, उनको वो लोग गंदी गंदी वाहियात गाली दे रहे हैं, उन पे अत्याचार कर रहे हैं। यूपी के लोगों ने कभी उनको मारा? ऐसा आज तक फुटेज वायरल नहीं हुआ। कोई फुटेज वायरल हुआ तो कोई बता दे। बोला जाता है बहुत बड़ा बदलाव आया है। उसके बाद जो स्वास्थ्य को लेकर वो कार्य कर रहे हैं, शायद ये कार्य हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था, या फिर हर राजनीति करने से उनको तो स्वास्थ्य मंत्री को जो बैठाया गया है वो सोच सकते थे, लेकिन अब ये सारे लोग राजनीति करने से बस मिले हुए हैं। अपने और कुछ नहीं, वो प्रधानमंत्री जिसको खराब लगना है लगे। सर जो ये काम कर रहे हैं, क्या उनका एम ऑफ एम्बिशन या फिर फ्यूचर का प्लानिंग हो सकता है कि वो पॉलिटिकली राष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का सोच रख रहे हो, जो कार्य कर रहे हैं? सर 15 अगस्त गया, 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने कुछ ऐसा छवि देखा भारतवर्ष का, जहां पर हर एक धर्म के लोग आपस में एक साथ एकजुट होकर झंडा फहराए, मिठाइयां बांटे, खाए। बहुत सारे हिस्सों से, बहुत सारे जिलों, बहुत सारे राज्यों से कुछ ऐसा दृश्य देख रहे हैं कि जहां पर हिंदी भाषा को लेकर बहुत जो किया। आज वो हॉस्पिटल का ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया वहां के मुख्यमंत्री, वहीं के मुख्यमंत्री ने पूरे देश के जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं सबकी बुद्धि खराब है। मानव धर्म का पथ अपनाए, हित के लिए हर पल जुट जाए, सेवा का दीपक सदा जलाए। मैं अनु प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का न्यूज भारत के पॉडकास्ट शो में। आज हमारे साथ फिर से दूसरी टाइम जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया पुलिस सेवा फाउंडेशन के फाउंडर आकाश कुमार निगम जी। आज के इस वीडियो में और आज के दूसरे पॉडकास्ट में हम लोग कुछ विशेष बातों पे चर्चा करेंगे। जैसे कि कुछ दिन गया स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद मेरे जहन में कुछ सवाल आया, ठीक उसी सवाल आज मैं पूछूंगा आकाश कुमार निगम सर से, और वो जवाब देंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आप लोग भी उस प्रश्न पे जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपका क्या राय है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहला सवाल, सर 15 अगस्त गया, 15 अगस्त के दिन हम लोगों ने कुछ ऐसा छवि देखा भारतवर्ष का, जहां पर हर एक धर्म के लोग आपस में एक साथ एकजुट होकर झंडा फहराए, मिठाइयां बांटे, खाए, गाने पे डांस किए, मतलब एक आजादी का जश्न मनाए। उस दिन देखकर हम लोगों को ऐसा लगा कि ये हमारा भारतवर्ष एक परिवार है, एक साथ एकजुट होकर हर्षोल्लास के साथ लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त चला गया, फिर हम लोग भारतवर्ष के बहुत सारे हिस्सों से, बहुत सारे जिलों, बहुत सारे राज्यों से कुछ ऐसा दृश्य देख रहे हैं कि जहां पर हिंदी भाषा को लेकर बहुत जोर से विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हम लोग देख रहे हैं कुछ एक ऐसा संगठन बन चुका है जहां पर बिहारी समाज को, जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, वो चाहे बिहारी बोले या शुद्ध हिंदी बोले, उनको वो लोग गंदी गंदी वाहियात गाली दे रहे हैं, उन पे अत्याचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये लोग बहिरागतो है, बंगाल में रहना है, बंगाली बोलना होगा, नहीं तो भागो यहाँ से। कुछ ऐसा फुटेज हम लोगों ने देखा सियालदह स्टेशन पर विगत 2 दिन पहले। वहां पर जो आरपीएफ कर्मी है, जो लोग अदर स्टेट के हैं, यहाँ जॉब कर रहे हैं, उनको वो लोग जाके भगा रहे हैं। इस पर सेंट्रल कुछ नहीं बोल रही है। हम लोग अगर चल जाए महाराष्ट्र में तो वहां पर भी हिंदी का विरोध हो रहा है। हम लोग चल जाए केरला में, वहां पर भी, मतलब अगर हम लोग देखें तो सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड, ये 3 राज्य को छोड़कर ऑलवेज सभी राज्यों में विरोध हो रहा है हिंदी को। तो क्या यही हमारा भारतवर्ष है? इसको लेकर आपका क्या कहना है? नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। ये जो आप बोल रहे हैं कि यूपी, झारखंड, बिहार के लोगों को मारा जा रहा है, कुछ लोगों की ये गंदी मानसिकता है। ये या तो बंगाल के पूरे लोग इसमें शामिल नहीं है, ना ही उनका सपोर्ट है, ना महाराष्ट्र के पूरे लोगों का सपोर्ट है, ना राजस्थान, ना गुजरात, ना पंजाब, ना केरला। हर एक राज्य के छोटे से मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो अपनी एक राजनीति वर्चस्व बनाने के लिए या राजनीति चमकाने के लिए खेल खेल रहे हैं, अगर बोल ये सारा कर्मकांड कर रहे हैं। नहीं तो हमारे देश की संस्कृति है अतिथि देवो भव की। जो देश अपने देश से बाहर के लोगों को, इन विदेशियों को अतिथि देवो भव का एक नाम दिए, दर्जा दिए,
अतिथि देवो भव का सम्मान करना, अतिथि भगवान होते हैं, ये विचार रखने वाला हमारा देश, अपने राज्य देश के ही लोग, राज्य हो सकता है लेकिन देश तो अलग नहीं है ना, देश एक है। 15 अगस्त के दिन सारे लोग मिलकर के, सभी लोगों ने मिलकर के जो आजादी ली, जिसका जश्न हमने 15 अगस्त को मनाया, आज कई सालों से हम लोग 15 अगस्त का जश्न मनाते हैं। जश्न का मतलब हम लोग अपने स्वतंत्रता, आजादी का जश्न मनाते हैं। तो सारे लोग मिलकर के ये स्वतंत्रता लिए, तो ये मुट्ठी भर लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। बाहरी तत्वों के साथ जुड़कर ये सारा प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है। हमारे देश के नेता या राज्य के जो भी नेता है, मुख्यमंत्री है, सभी लोग कहते हैं कि हम लोग सबको एक साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन वही कुछ लोग हैं जो बाहरी तत्वों के साथ मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। और इसमें एक बात और बोलना चाहेंगे, जब अपने घर का ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या बोले। बिहार, यूपी, झारखंड के लोग जो आज ये जलालत को सह रहे हैं, जो ये अपमान का घूंट पी रहे हैं, इसमें गलती उस राज्य के लोगों की है। उस राज्य में इन्होंने जिस नेता को चुना है वो नेता गलत है। हर एक राज्य में, जैसे बिहार का अगर हम उदाहरण लें तो आज विगत 15 सालों से जेडीयू की सरकार है। नाम लेकर के कोट कर रहा हूँ, नीतीश जी की सरकार है, उसमें एनडीए मिली हुई है, भाजपा भी शामिल है, जो कि केंद्र में राज्य है। केंद्र में भाजपा भी शासित राज कर रही है। दोनों का मिला सरकार, जिसे मोदी जी और नीतीश कुमार कहते हैं डबल इंजन की सरकार। हाँ। ऐसे राज्य के लोग बाहर जाकर के कार्य करने पर मजबूर हैं। उनके अपने राज्य में उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, ये तो उनके द्वारा चुने गए सरकार के लिए शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। आज प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो इस बात को लेकर के, प्रवासी मजदूर को लेकर के जो चर्चा कर रहे हैं, इससे सबकी बुद्धि खराब हुई है, हर एक राजनीतिक पार्टी की बिहार में। बहुत ऐसे न्यूज चैनल पर उन्होंने बताया है कि मेरा सरकार अगर बनता है, 2 मुद्दा पे वो सबसे पहले काम करेंगे। यहाँ के लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे, यहीं वो फैक्ट्रियां बैठाएंगे, उनको मजदूरी रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए बेसिकली। हाँ, एक पार्टी अभी नहीं बनी जो जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी है। 2 मुद्दे पे बिहार में आई है, शिक्षा और रोजगार, स्वरोजगार अपने राज्य में, इस मुद्दे पर आई है। अब इसके वजह से सारी पार्टियों की बुद्धि खराब है कि अब मेरा क्या होगा। और जनता भी जहां तक है अभी साथ है। आगे देखते हैं बिहार की जनता कितनी प्रबल है, समझ सकती है बातों को, अपना एक अच्छा नेता चुन सकती है। अब जन स्वराज के बारे में भी ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। हमने आम आदमी पार्टी को भी देखा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आई, लास्ट में हुआ। सभी लोग आते हैं जनता की सेवा के लिए, बाद में एक राजनीति का शिकार होकर के रह जाती है और राजनीतिक पार्टी बन करके रह जाती है, जिसका काम है बस अपना सत्ता में आना, लोगों को लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, बड़ी बड़ी बातें करके, बाद में वो वर्ड जुमला हो जाता है। जैसे मोदी जी भी आए, 15 लाख 2 करोड़ नौकरी, दिस एंड दैट, फंगडम ढिंगाना, काफी चीज बोल करके आए, लेकिन अब एक जुमला बोल के उड़ा गया है। तो दिक्कत और परेशानी जनता खुद बनाती है, लोग अपने से कर रहे हैं, इसमें किसी को दोष देना गलत है। राजनीतिक ये भी करके वही काम कर रहा है, और जो मार रहे हैं, भगा रहे हैं, जो भी दल हो, बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, जहां से भी लोग हो, बिहार के, यूपी के लोगों को मार पीट करके जो भगाया जा रहा है, ये गलत है, इसका विरोध होता है। और यूपी बिहार के लोगों से ये सीखने वाली भी बात है कि ऐसा नहीं है कि यूपी बिहार के लोग बाहर जाके काम करते हैं। बाहर के लोग आकर के, वो एक संख्या कम हो सकती है, लेकिन वो आकर के कहीं ना कहीं यूपी बिहार वगैरह में भी काम करते हैं। अभी यूपी तो अगर देख लिया जाए, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, ये बहुत हाईटेक वहाँ पर बहुत बंगाली बस्ती, मतलब बंगाली बस्ती, महाराष्ट्र के लोग, कर्नाटका के लोग, केरल के, पूरे इंडिया से लोग आकर के नोएडा, गाजियाबाद, ये सारे जगह पे रह रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, IT सेक्टर में है। यूपी के लोगों ने कभी उनको मारा?
ऐसा आज तक फुटेज वायरल नहीं हुआ। कोई फुटेज सोशल वायरल मीडिया हुआ तो कोई बता दे। हम ये लोगों ने एक्चुअल है अतिथि देवो भव का। यूपी बिहार के लोग, जैसे झारखंड में आप आइए, झारखंड में माइंस है, बहुत सारे बाहर के लोग आए हैं, माइंस में काम कर रहे हैं। साउथ की बहुत कंपनियां हैं जो माइनिंग का काम करती है झारखंड में। अच्छे लेवल के जितने हाई पोस्टेड लोग हैं बाहर से आकर के काम कर रहे हैं। तो क्या कभी झारखंड के लोगों ने बोला कि नहीं हमारा झारखंड है, हम यहाँ कार्य करेंगे, माइनिंग हम करेंगे? बिहार में भी बहुत सारे मिनरल्स है। अगर मिनरल पे बात करें तो बहुत सारे है, बिहार से बाहर जाता है, झारखंड से बाहर जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम अपने राज्य की चीजों को नहीं देंगे, कभी नहीं। तो फिर और लोग क्यों कर रहे हैं? तो ये चीज यूपी बिहार झारखंड से लोगों को ये सीखना चाहिए, अतिथि देवो भव और एक देश कैसे बनता है। उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। सरकार को ये सोचना चाहिए, जिस राज्य में हो रहा है उस राज्य के सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारे राज्य में ऐसा ना हो कि दूसरे राज्य के लोगों को मारा जाए, प्रताड़ना करना जाए। इस पे एक सख्त नियम बनाए, सख्त कानून लाए, ताकि सब लोग सर्व सुखाए का जो एक शब्द है उसको सही माना जाए, उसको सही मायने पे लाया जाए। ठीक है, एक ही चीज बोलेंगे सभी लोगों को, वो बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, पंजाब जो भी हो, जो दूसरे राज्य के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग, ठीक है, एक मुट्ठी भर लोग जिसको हम लोग कह सकते हैं, मुट्ठी भर लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, उस पर कानून बने। और उनसे भी आग्रह है कि आपके परिवार के लोग भी बाहर जाकर के आज नहीं कल काम कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया तो छोड़िए, बाहर जाके काम करते हैं, विदेशों में बहुत सारे लोगों के फैमिली वाले हैं। तो क्या विदेश से मार के भगा दिया जाए? एकदम। अपने देश का जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप देश से तो बाहर जा रहे हो, दूसरे देश तो भगा देना चाहिए। एकदम ऐसा तो नहीं है। तो उस समय जब आपको दर्द होता है तो यही दर्द फील करिए, ये जिसको हम प्रताड़ित कर रहे हैं उनके साथ करने पे क्या दर्द हो रहा है, वो दर्द को आप फील करिए, समझिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ऐसे कार्य को तुरंत बंद करें, अपनी राजनीतिक रोटी कहीं और किसी और माध्यम से चमकाएं। बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, अच्छे मुद्दे हैं, शिक्षा है, हेल्थ है, करप्शन है, बहुत कुछ है। आप उस पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकिए ना, लोग आपके साथ रहेंगे, हर एक राज्य के हर एक वर्ग के व्यक्ति आपके साथ रहेंगे। बहुत मुद्दे, आप आगे बढ़िए। खान सर का एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जो बंदा एक शिक्षा को चला रहा था, शिक्षा में इतना अच्छा कार्य किया, आज वो हॉस्पिटल का ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वहां के मुख्यमंत्री, वहीं के मुख्यमंत्री ने पूरे देश के जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं सबकी बुद्धि खराब हुई है। ये बंदा ऐसा कर कैसे दिया? हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर भी ऐसा नहीं सोचा होगा इस टाइप का हम कुछ करेंगे। हर राज्य में बिहार का ब्लड बैंक खोलना मतलब एक बहुत बड़ा चुनौती है। खान सर का टक्कर कोई दे पाएगा? कोई नहीं दे पाएगा। खान सर के हर एक वर्ग के लोग आज सपोर्ट करते हैं, उनका विरोधी ना मात्र में बोल सकते हैं, अच्छे कार्य के लिए भी कुछ विरोधी हैं, वो ना के बराबर। उनको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व में उनका एक पहचान है, उनको अलग दृष्टि से देखते हैं। खान सर को सैल्यूट है, खान सर को दिल से रिस्पेक्ट, और कोशिश करेंगे कि खान सर जैसे और भी लोग समाज में आगे बढ़े। यहाँ पर एक बात मैं बोलूंगा, खान सर जो एक शिक्षा का रेगुलेशन बोला जाता है बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं, उसके बाद जो स्वास्थ्य को लेकर वो कार्य कर रहे हैं, शायद ये कार्य हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था, या फिर नहीं राजनीति करने से उनको फुर्सत। तो स्वास्थ्य मंत्री को जो बैठाया गया है वो सोच सकते थे, लेकिन अब ये सारे लोग राजनीति करने पे बस खुले हुए हैं, अपना रोटी सेकेंगे और कुछ नहीं। वो प्रधानमंत्री, जिसको खराब लगना है लगे। प्रधानमंत्री जी, शायद आपको बुरा लगे जो मैंने बोला, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। आप चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। आप जिस राज्य में जाते हैं आप बोलते हैं हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर वहां आपकी सरकार नहीं बनती है तो आप कहते हैं राज्य के लोग नहीं कर सकते हैं। पहली बार हो रहा है। फिर आप उस राज्य में जाके ये ना बोलिए कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और आप जीतने के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो फिर बोलते हैं राज्य के लोग नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, कानून ऐसा लाइए कि आप एक देश का प्रधानमंत्री और एक राज्य में अगर दूसरा सरकार आ जा रहा है तो आप उसको अपने लाभों से वंचित कर दे रहे, जो राज्य सेंट्रल से आ रही है, आप राज्य पे दोष देते हैं। क्या मतलब है? कभी बोलिए नहीं, किसी दूसरे राज्य में जाकर बोलिए नहीं कि हम
जीतने के बाद ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब ही नहीं है। क्या खान सर जो ये काम कर रहे हैं, क्या उनका एम ऑफ एम्बिशन या फिर फ्यूचर का प्लानिंग हो सकता है कि वो पॉलिटिकली रास्ते पे उतरे और बंगाल का मुख्यमंत्री बनने का सोच रख रहे हो, जो वो कार्य कर रहे हैं? हम तो हाथ जोड़ के बोलेंगे खान सर आप जैसा कर रहे वैसा करिए, कभी Political- राजनीति में हाँ नहीं। आप नहीं आइए। आपके पास इतने स्टूडेंट है, काबिल स्टूडेंट है, उनको आप आगे बढ़ाइए, उनको प्रेरित करिए। पॉलिटिकल साइंस राजनीति ये चीज आज अगर वो सत्ता में आते हैं या मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो शायद बिहार का रूपरेखा और बदल सकता है, बहुत अच्छे तरीके से वो बदल, क्योंकि अच्छे लोगों को राजनीतिक में आना चाहिए। एजुकेटेड लोग, अच्छे लोग राजनीतिक में आएंगे तभी जाकर देश का विकास होगा। राजनीतिक में अच्छे लोग आ करके जो उनके साथ हम देख चुके हैं, मैं अपना एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस मैंने जो देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, उनका राजनीतिकरण ऐसे हो गया कि अच्छे लोग भी बुरे हो गए। क्योंकि सबको खुश करना एक अलग बात है कि सबको खुश कर भी नहीं सकते, लेकिन जितने लोग हैं आप जितना कर सके कि लोग खुश ना हो सके, एटलीस्ट सेटिस्फाइड हो सके, ऐसा कार्य करने वाले लोग अभी तक हम देखे नहीं। मोदी जी से भी बहुत हमको आशा थी कि मोदी जी शायद हमारे देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, कर भी रहे हैं, ना भी नहीं बोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, हेल्थ और शिक्षा पे तो नहीं बोलेंगे, बहुत अच्छा काम किया। विदेश नीति को थोड़ा बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने, रक्षा पे अच्छा कार्य किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बेसिक मूल है हमारे भारत का, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार अलग एक चैप्टर हम बोल सकते हैं, वो अलग है, बट जो बेसिक चीज है शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे अभी तक मोदी जी भी फेल है। अच्छा, एक सवाल और मैं करूंगा, आज की इस पॉडकास्ट में लास्ट सवाल यही रहेगा। सवाल ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट 2 दिन पहले एक बिल लाई, संविधान में संशोधन करके 130वां संशोधन नाम दिया गया, और उस बिल में ये कहा गया कि वो चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अगर वो लोग कोई भी चीज को लेकर दोषी करार पाए जाते हैं और कोर्ट उनको 30 दिन का जेल का हिरासत अगर देती है, अगर 30 दिन वो लोग जेल में रहते हैं, तो 31वां दिन या तो उन्हें खुद रेजिग्नेशन देकर अपने पद से हटना होगा, या फिर लीगली जो नोटिस है, जो नियम है, आपको पद से इस्तीफा दे देना होगा। तो इसको लेकर आपका क्या राय है? क्या ये चीज अच्छा है या खराब है? क्यों मैंने बोला, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो पार्टी है टीएमसी, ममता बनर्जी के ऑफिशियली फेसबुक पेज पर उसी दिन जैसे ही इसको लागू किया गया, 1 घंटे बाद ही ममता बनर्जी पोस्ट करती है, ब्लैक डे घोषित करती है इस चीज को, और फिर अभिषेक बंदोपाध्याय बोलते हैं कि केंद्र सरकार जो ये चीज 30 दिन की है उसको 15 दिन भी कर सकती थी। तो ये लोग इतना सारा सवाल उठा दिए, इसको लेकर क्या कहना है? अभी इस पर मेरा अध्ययन जारी है, इस पे अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, इस पे अभी और हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे इस चीजों को, समझने के बाद इस पे हम अपना जो भी राय होगा, विचार होगा, तो दे सकते हैं। अभी इस पे कुछ नहीं बोल सकते। तो एक चीज मैं खुद से चर्चा करूंगा कि जो ये बिल लाया गया, तो जाहिर सी बात है ये बिल लाने के पहले कुछ सालों से या कुछ महीनों से सारे कैबिनेट मंत्री चर्चा कर रहे हैं बैठकर कि ये चीज किया जाए। बिना चर्चा का तो अचानक नहीं घोषित कोई कर देगा, तो जरूर इस पर चर्चा चल रहा है, तभी जाकर आज किया गया। तो अब सवाल ये है कि भारतवर्ष में कई सालों से रेप, एजुकेशन खत्म, रोजगार नहीं है, ये हम लोग देख रहे हैं। अब इधर कुछ बीच में 2 महीना 3 महीना साल भर में रेप की घटनाएं इतना ज्यादा बढ़ चुकी है, प्रधानमंत्री आज तक ना ही कोलकाता रेप केस के ऊपर कोई टिप्पणी दिए, ना ही कुछ बोले, ना ही एक्शन लिए। तो क्या प्रधानमंत्री के नजर में ये जो इतने बड़े बड़े रेप हो रहा है, जस्ट 2 दिन पहले भी मनीषा जो एक स्कूल टीचर बनने के लिए गई, मोदी जी एक बात, तो रेप को लेकर वो क्यों नहीं कुछ ऐसा कानून ला रहे हैं? ये तो मोदी जी जाने। मोदी जी ने बहुत अच्छा एक भाषण दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, सशक्त महिला कर, ठीक है। बस आपको पहले बोला कि राजनीति का शिकार होना और राजनीति के गलत तरीके से होना, ठीक है, स्वच्छ राजनीति करना सबके बस की बात नहीं है।
मोदी जी को बहुत अच्छा लोग कहते हैं, है भी, गलत नहीं है। मोदी जी कोई बुरे व्यक्ति नहीं है, देश के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको सैल्यूट है। लेकिन कुछ कुछ बातों को अगर मोदी जी पटल पर लेकर आए, बहुत अच्छी बात है। और बच्चियों के साथ जो हो रहा है, हृदय विदारत होती है, सभी के दिलों को झकझोर के रख देता है। मोदी जी से एक ही आग्रह है और राज्य से भी कि एक ऐसा बिल लाए जिसमें कानून कठोर बना है। दिल्ली में जो घटना हुई थी उसके बाद कानून कठोर बना है, कुछ और कठोर करना होगा, इसको कानून को और सख्त करना होगा, ऐसा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका जितना जल्द से जल्द हो सके जजमेंट हो, लंबा इसको ना अटकाया जाए, क्योंकि अगर जितना लंबा जाएगा लोगों की मानसिकता बनती जाएगी। संविधान को लेकर लोग यही सोचते हैं कि संविधान हमारा लचीला है, एक केस 20 साल 25 साल चलता है, उसमें हम बेल लेकर के जितने दिन रह सके। तो कानून को सख्त करना होगा, कानून में पारदर्शिता लानी होगी, कानून में फास्ट ट्रैक ट्रायल करके इसको जितना जल्दी हो रेप के मुद्दे पर जल्द से जल्द सजा होने का एक प्रावधान लाया जाए और ये केंद्र सरकार इसको जल्दी से लागू करे। राज्य सरकार को भी कहेंगे इस पे जितना सख्त कानून हो लाया जाए। फांसी तक अभी तक प्रावधान आ चुका है, लेकिन उस फांसी के प्रावधान को, दोषियों को फांसी तक लाने में जल्द से जल्द ट्रायल, फास्ट कोर्ट का ट्रायल करके सजा दी जाए, इसको लंबा ना अटकाया जाए। चलिए, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने कुछ खास जो चर्चा अभी हो रही है पूरे भारतवर्ष में भाषा को लेकर और भी बहुत सारी चीजों को लेकर वो हम लोगों ने किया। ठीक इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें। और कुछ दिन बाद गणपति बप्पा का उत्सव आ रहा है। सारे हिंदूवासी, सारे सनातनवासी और पूरे विश्व के लोग, जो लोग गणपति बप्पा का पूजा अर्चना करते हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।